ओम शांति। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और हम सभी देवियों का आवाहन कर रहे हैं। हर एक घर के अंदर देवी के लिए तैयारियां चल रही हैं। देवियों के अपने घर में विराजित कर रहे हैं और बड़ी देवियों को मनाने के लिए वो पूरा ध्यान रखते हैं। घर का वातावरण एकदम शुद्ध। नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए कोई हमसे ऐसा कर्म नहीं हो जिससे हमारी माँ रुष्ट हो जाए, हमारी माँ के आवाहन में कोई विरोध पैदा हो। अपने हर छोटे से छोटे कर्म पर ध्यान होता है। अपने बोल पर भी हम ध्यान रखते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा बोल नहीं निकल जाए। अगर गलती से निकल जाता है तो अरे गलती होगी, नवरात्रे चल रहे हैं। हर कर्म से, बोल से, व्यवहार से पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हैं और पूरे घर का वातावरण एक दिव्य बन जाता है। 9 दिन तक हम उसका व्रत रखते हैं। कहीं तो पूरे 9 दिन तक केवल एक लौंग का जोड़ा उस पर व्रत रखते हैं देवियों के आवाहन के लिए। वो देवी अष्टभुजाधारी, जिसके 8 हाथों में कोई ना कोई शस्त्र दिखाया है, और उसके 9 रूपों का हम पूजन करते हैं, 9 रूपों का आवाहन करते हैं। प्रतिदिन उस देवी के कोई ना कोई रूप का हम आवाहन करते हैं। माँ दुर्गा के रूप में, माँ संतोषी के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, माँ शीतला के रूप में, माँ काली के रूप में, माँ गौरा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ शाकुंभरी के रूप में। हम विभिन्न रूपों में 9 दिन उस देवी का आवाहन करते हैं। और जो देवी एक कन्या है, जिनको हम सब माँ कहते हैं, माता के नाम से, माता के रूप से उनको याद करते हैं और उनके दृष्टि मात्र से ही, उनके सामने से ही, उनकी पूजा से ही अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उस माता का रूप कितना ओजपूर्ण दिखाया है, कितना दिव्य। हम देवी के रूप को देखें, उसके चेहरे को देखें, उसके चेहरे में कितनी पवित्रता है, उसके चेहरे में कितनी रूहानियत है, उसके चेहरे में कितनी दिव्यता है, उसके चेहरे में कितनी शक्ति है, कितनी स्नेह मूर्त है, कितनी शक्तिशाली है। देवी की रूप, देवी की जो मूर्त है, वो हमको ये सारे गुण अनुभव कराती है। और कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सभी गुण हैं। पवित्रता को हर गुण की जननी माना जाता है। वो पवित्र स्वरूपा कन्या, जिसने अपने जीवन के अंदर पवित्रता को अपनाया, शीतल संस्कार बनाए, अपने संतोष धारण किया, और कितनी आत्माओं के जीवन में संतोष भरा। शीतला बनकर के सब पर रहम किया। माँ दुर्गा बनकर के बुरे कर्म, बुरी वृत्ति, बुरी दृष्टि, बुरे संस्कार, उनका दहन किया। इसलिए दुर्गा के रूप में दिखाते हैं कि उसके आगे असुर लेटे हुए हैं और माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उन असुरों का संहार किया। वो त्रिशूल है, जिस तीसरा नेत्र, माँ दुर्गा के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वो कौन से असुर हैं? कोई मनुष्य असुर नहीं है। माँ का तो रूप ममतामयी होता है। माँ माँ कह के हर एक कोई उसको याद करते, क्योंकि माँ का जो रूप है वो दया वाला होता है, ममतामयी होता है। माँ का रूप क्रोध वाला नहीं होता है।
तो कौन से असुरों का संहार किया? वो असुर थे अंदर की हमारी बुराइयां, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, काम, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। ये सारे असुर जो अंदर बैठे हुए रहते हैं और जो हमारी शक्तियों को खत्म करते हैं। लेकिन जब वो कन्या अपने जीवन के अंदर पवित्रता का व्रत धारण कर लेती है, और जहां पवित्रता है वहां सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, ये आठों शक्तियां उसके जीवन के अंदर समाहित हो जाती हैं। और जिसके जीवन में आठों शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां हैं अष्टभुजा का प्रतीक। ये है वो 8 भुजा जो अष्टभुजाधारी है। उसने सारे अवगुणों का, सारे दुर्गुणों का नाश कर दिया। उसके जीवन से सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। और वो स्वयं के जीवन के दुर्गुण नष्ट नहीं करती, ना मालूम कितनी आत्माओं के, अनेकों आत्माओं के जीवनों के दुर्गुणों को नष्ट करती है। वो है दुर्गा, वो है काली, जिसने कलंक को धोया, जिसने कटुता को धोया, जिसने मैल को धोया, सब वृत्तियों को, विकारी वृत्तियों का नाश किया। वो काली, वो चंडी। माँ का रूप कोई भयानक नहीं होता है। माँ तो बहुत दयालु होती है, माँ तो बहुत कृपालु होती है। और कन्या रूप तो वैसी ममतामय रूप होता है। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से, उसने अपनी पवित्रता की ताकत से इन आसुरी वृत्तियों का नाश किया। वो कोई एक कन्या नहीं थी, ऐसी अनेकों कन्याएं थी। इसीलिए नवरात्रे में हम कन्याओं को बड़ा सम्मान देते हैं, कन्याओं को पूजते हैं, कन्याओं को घर में बुलाते हैं और उसको उस देवी का ही रूप मानते हैं, क्योंकि वो कन्या पवित्र होती है। और जहां पवित्रता होती है वहां ये सारे दिव्य गुण होते हैं। वहां बुराई, वहां आसुरी वृत्तियां, वहां आसुरी सोच, वहां आसुरी कर्म, आसुरी बोल होते ही नहीं हैं पवित्रता के सामने। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं व्रत उस देवी को मनाने के लिए। वो देवी कौन है? वो देवी है शिव की शक्ति। शिव जो पूरे संसार के रचनाकार हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और वो देवी शिव की शक्ति है, शिव के साथ है वो। उसको मनाने के लिए हम व्रत रखते हैं। तो व्रत में हम निर्जला व्रत रखेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, और पूरे 9 दिन हम व्रत रखते हैं। लेकिन 9 दिन तक तो हम बहुत ही शुद्ध वातावरण में होते हैं, बहुत ही अपने आप को दिव्य महसूस करते हैं, बहुत ही सात्विक, बहुत ही सकारात्मक विचारधारा में महसूस करते हैं। लेकिन जो एक दिन नवरात्रे से एक दिन पहले जो स्थिति थी हमारी, नवरात्रे के बाद भी फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने अन्न का व्रत किया, जल का व्रत किया। और किसी इतना जीवन बीत जाता हमारा ये व्रत करते करते। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं और दोनों बार 9-9 दिन तक व्रत रखते हैं। हमारी आयु बीत गई, वर्षों से हम ये व्रत कर रहे हैं, जबकि माँ तो दयालु होती है, उसको प्रसन्न करने के लिए हमने सिर्फ एक चीज का ध्यान नहीं किया कि हर एक माँ ये चाहती है कि उनका बच्चा श्रेष्ठ कर्म करे, माँ वाले कोई ना कोई गुण जीवन में अपनाए। देवी जो है वो दयालु है, कृपालु है। हमने भी क्या अपने जीवन में ऐसे व्रत धारण किए? अन्न और जल को तो त्यागा, लेकिन माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि हम अपने जीवन की वृत्तियों को, खराब आसुरी संस्कारों को खत्म करें,
अगर अन्न जल के व्रत के साथ एक व्रत और ऐड कर लूं कि मुझे पूरे 9 दिन तक क्रोध नहीं करना है, आप पाएंगे कि 9 दिन के बाद आपके जीवन से काफी हद तक क्रोध खत्म हो चुका होगा। जब 10वें दिन आप अपने आप को देखेंगे और उसकी जगह पर आपके जीवन में बहुत सारी श्रेष्ठता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, बहुत सारे गुण। तो माँ जरूर प्रसन्न होगी अगर ऐसा व्रत हम करते हैं। तो जागरण करते हैं, हम पूरी रात जागते हैं। कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा पूरी रात जागे, और हम देवी के लिए पूरी रात जागते हैं। और पता नहीं कितनी रात जागे होंगे, हमने कितने जागरण किए होंगे। माँ की महिमा गाते हैं हम, आरती करते हैं हम। लेकिन माँ किस रूप में जगाना चाहती है? माँ चाहती है कि जैसे तुम मेरे लिए पूरी रात जागे हो, रात ना भी जागो पर खुद जग जाओ। वो है हमारी ज्ञान की जागृति, ज्ञान की समझ। तीसरा नेत्र जो हमारी माँ के पास है, वो नेत्र अपना जगा लें। तो वो तीसरा नेत्र जग जाएगा, तीसरे नेत्र से हमारी आंख खुल जाएगी, तो सच्चा जागरण हो जाएगा और जीवन के अंदर रोशनी ही रोशनी भर जाएगी। पूरा घर प्रकाशित हो जाएगा, पूरे घर में सुख शांति आ जाएगी, पूरे घर में खुशहाली आ जाएगी, जीवन आनंदित हो जाएगा। तो माँ चाहती है कि तीसरे नेत्र को खोलने का जागरण करें। जागरण के साथ साथ हम ज्योत भी जलाते हैं। कहते माता की ज्योत सदा जगती ही रहे। तो कौन सी ज्योत जगाएं? हम वो ज्योत जगाते हैं, बड़ा सुंदर सा एक दिया लेते हैं मिट्टी का और उसके अंदर दीपक जलाते हैं, और खंड ज्योत भी जलाते हैं कहीं। वो ज्योत में फिर भी हमें घी का ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी के दिए में वो बाती लगाते हैं, लेकिन 9 दिन तक जला करके फिर ज्योत बुझ जाती है। लेकिन अगर इस नवरात्रे हम ऐसी ज्योत जलाएं जो सदा जगी रहे, कभी बुझे नहीं। आप स्वयं दिया है, ये शरीर एक दीपक है और आत्मा उसमें बाती है। अगर हम अपनी आत्म स्मृति के दीपक को जगा लेंगे और ये ज्योत जगा लें, अखंड ज्योत जगा लें, तो जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा, जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा, जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो जब ऐसा दीपक हम जगाएंगे तो वो देवी जरूर प्रसन्न होगी, शिव की शक्ति जरूर प्रसन्न होगी और आपके अंदर वो सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, आपके अंदर समाहित हो जाएगी। वो देवी की, वो शिव की शक्ति आपके अंदर समाहित हो जाएगी, आपके घर में शिव की शक्ति का वास हो जाएगा। ऐसा दिया हम जगाएं, ऐसा जागरण हम करें, ऐसा व्रत हम करें, ऐसा आवाहन करें हम देवी का। उसके 9 रूपों में हम याद करके उसके 9 गुणों को अपने अंदर समाए, 9 गुणों को इमर्स करें, तो अष्टभुजाधारी दुर्गा आपके घर में वास करेगी। और जिस घर में देवी का वास है, जिस घर में वो शिव शक्ति का वास है, उस घर में दुख, संकट, परेशानी आ नहीं सकती। सारा घर जगमग हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा और शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। असुरों का संहार हो जाएगा। किसी मनुष्य को नहीं मारना है, मारना है तो अपने अशुद्ध संस्कारों को मारना है, अपनी अशुद्ध आदतों को मारना है, अपने अशुद्ध वृत्तियों को मारना है, अपने अशुद्ध बोलने की आदत को खत्म करना है। हमें इन असुरों का संहार करना है। ऐसी नवरात्रि अगर हम मनाते हैं तो माँ जरूर प्रसन्न होगी और आपको बहुत सारे आशीर्वाद देगी, बहुत सारे वरदान देगी और आपका जीवन वरदानों से भर जाएगा, शक्तियों से भर जाएगा। ओम शांति।